नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम महत्वपूर्ण पीडीएफ सेंड करते रहते हैं, वह आसानी से आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप अपने टेलीग्राम ऐप पर स्टडी कार्नर 24 नाम से सर्च मारकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य को। सबसे पहले हम बात करेंगे असम राज्य की। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे असम राज्य में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान की। मानस राष्ट्रीय उद्यान लाल पांडा गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। और असम राज्य में और ध्यान रखना है आपको, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। जब भी पूछा जाएगा कि नामेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में स्थित है। असम राज्य के अंतर्गत आपको याद रखना है सबसे पहले काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो असम राज्य में है। यह लाल पांडा और गोल्डन लंगूर के लिए जाना जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा डिब्रू सखोया राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में स्थित है। इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को याद रखना है आपको असम राज्य में। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इस उद्यान की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया तथा 1957 ईस्वी में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। यह उद्यान वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में स्थित है। जब भी बात की जाएगी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की, तो यह कहां पे है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं उत्तराखंड में ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कौन सा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा कहां पे है, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। हमने आपको बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह कहां पे है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। फिर हमने आपको बताया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, यह भी उत्तराखंड राज्य में है। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी फूलों की घाटी की बात की जाएगी तो यह कहां पे स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चौथे नंबर पर बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। यह हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क कहां पे है? गंगोत्री नेशनल पार्क भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले
के हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है, और गंगोत्री नेशनल पार्क को आपको याद रखना है, ये कहाँ पे स्थित है। ये जो हमने आपको बताया ये सारे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान अक्सर यूपीटेट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले राज्य की, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, यही तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित हैं। कौन कौन से? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। यह संरक्षित क्षेत्र भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों एवं बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1 फरवरी 1977 को दुधवा के जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसके अलावा हमने आपको बताया चंद्रप्रभा कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 में हुई थी। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले राज्य की ओर, देखते हैं अगला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, जब भी कान्हा नेशनल पार्क की बात की जाएगी तो यह कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क, बहुत ही महत्वपूर्ण। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य के लिए इंपॉर्टेंट है कौन से? कान्हा नेशनल पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे कहाँ पे स्थित हैं? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और राज्य गुजरात की। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, और कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली गधों के लिए जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जंगली गधों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है और किस राज्य में है? तो कच्छ का रण राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधों के लिए जाना जाता है, यह गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पे? काठियावाड़ जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया। यह बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बब्बर शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? गिर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। एक इसमें हमने और बताया कच्छ का रण जो कि जंगली गधों के लिए जाना जाता है, वह भी गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान में आपको याद रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है। इसके अलावा सारस्का राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में। सारस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर में स्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। सारिस्का की बात की जाएगी तो यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान राज्य में है। मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान भी
राजस्थान राज्य में है। तो हमने आपको बताया कि राजस्थान में कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान में आपको ध्यान रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सारस्वत राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? भितरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अलावा नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ पे है? यह भी उड़ीसा राज्य में है। इसके अलावा चिल्का झील अभ्यारण्य, इसको भी आपको नहीं भूलना है। चिल्का झील अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन कौन से उड़ीसा में आपको ध्यान रखने हैं? आपको उड़ीसा में ध्यान रखना है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका भी आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, तो यह यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, यह भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील अभ्यारण्य, चिल्का झील अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? चिल्का झील अभ्यारण्य भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह सिमलीपाल कुलडीहा हादरगढ़ हाथी रिजर्व, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है, का एक भाग है। यहाँ 3 संरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हादगढ़ वन्यजीव सेंचुरी एवं कुल्हेड़ा वन्यजीव सेंचुरी के नाम से जाने जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले राज्य की। हमने उड़ीसा में आपको बता दिया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का अभ्यारण्य आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, देखते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? पश्चिम बंगाल के लिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपको नहीं भूलना है। कहाँ के लिए? पश्चिम बंगाल के लिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ बातें और जान लेनी आवश्यक है। सुंदरवन टाइगर रीजन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र मैनग्रोव के बने जंगलों से घिरा हुआ है। किससे? मैनग्रोव के जंगलों से घिरा हुआ है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। किसका? रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। हमने आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है। अगले राज्य की बात करते हैं जो कि हरियाणा है। हरियाणा में आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। कौन सा? हरियाणा के लिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को आपको भूलना नहीं है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान। पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पिनघाटी राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश को पिन वैली के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? हिमाचल प्रदेश राज्य को पिन वैली के नाम से भी जाना जाता है। जबकि साइलेंट वैली केरल राज्य को, फ्लावर्स वैली उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को आपको भूलना नहीं है। कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और पखोई अभ्यारण्य। कौन कौन सा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा पखोई, कौन सा? पखोई अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको याद रखना है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। जब नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा पखोई अभ्यारण्य भी कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले राज्य की, कर्नाटक। कर्नाटक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको नहीं भूलना है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को आपको नहीं भूलना है कर्नाटक के लिए। कर्नाटक राज्य के लिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। इसके अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल नेशनल पार्क को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक महत्वपूर्ण राज्य केरल की। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल राज्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइलेंट वैली किसे कहा जाता है? केरल राज्य को साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, जबकि फ्लावर वैली उत्तराखंड राज्य को, पिन वैली हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं केरल राज्य की। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही महत्वपूर्ण, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। यह केरल राज्य में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? केरल राज्य का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए, सॉरी गधा नहीं है, हमने गलती से बोल दिया। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान भी केरल राज्य में है। इडुक्की अभ्यारण्य भी केरल राज्य में स्थित है। और एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी केरल राज्य में है। केरल राज्य के लिए आपको ध्यान रखना है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यह केरल राज्य में स्थित है। इसके अलावा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी केरल राज्य में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान को जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। अन्नामुदाई राष्ट्रीय उद्यान, इडुक्की अभ्यारण्य और एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे जो है केरल राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, देखते हैं अगला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। इसमें सबसे पहले दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। किसको? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरे नंबर पर हिमिस राष्ट्रीय उद्यान और चौथे नंबर पर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर की। बात कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान को आपको भूलना नहीं है, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके अलावा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान आजकल एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर राज्य में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में है। इतना आपको जम्मू कश्मीर में याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले राज्य की, बिहार। बिहार में सिर्फ वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को आपको ध्यान रखना है। किस राष्ट्रीय उद्यान को? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को आपको बिहार के लिए याद रखना है। बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान।
जब भी बात की जाएगी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो यह बिहार राज्य में स्थित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान की। मणिपुर में पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क। दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है, यानी झूलता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पे है? कीबुल लामझाओ जिसका नाम है, यह मणिपुर राज्य में स्थित है। दुनिया में केवल एक ही फ्लोटिंग पार्क है, वह कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। उसका नाम क्या है? कीबुल लामझाओ। कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क उसका नाम है, मणिपुर राज्य में स्थित है। दुनिया में केवल एक फ्लोटिंग पार्क है। दूसरे नंबर पर आपको सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है। सिरोही, यह भी कहाँ पे है? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर राज्य में है। हमने आपको बताया कीबुल लामझाओ को याद रखना है, जो कि मात्र एक फ्लोटिंग पार्क है, और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेघालय की। किसकी बात कर लेते हैं? मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय में नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है। नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह मेघालय राज्य में स्थित है। इसके अलावा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है। गोवा में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा राज्य में स्थित है। जबकि नॉकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। मेघालय के लिए नॉकरेक और गोवा के लिए सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य को आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, देखते हैं झारखंड। झारखंड के लिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है आपको, और हजारीबाग अभ्यारण्य को याद रखना है। झारखंड में कौन कौन से याद रखने हैं? बेतला राष्ट्रीय उद्यान और हजारीबाग अभ्यारण्य। सबसे लास्ट में हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपको याद रखना है। कांगेर घाटी कहाँ पे है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके अलावा गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान यूपी टेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान भी छत्तीसगढ़ में है, इसको भी आपको भूलना नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के लिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती टाइगर रिजर्व उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। यह दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए संरक्षित उद्यान है। किसके लिए? दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए। दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसके अलावा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरघासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपको छत्तीसगढ़ राज्य में याद रखना है। आज की क्लास में हमने आपको बताया महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। आशा है कि जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।